हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लास। दिस इज हिता पांडे और आज हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इससे पहले हमने इसमें 2 लेक्चर्स किए हुए हैं, ठीक है, आपने देखे होंगे। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था पूरे चैप्टर का, उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस देखी थी। मैंने आपको ढेर सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी वहां पर करवाए थे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए थे, है कि नहीं। आई होप आपने देखे होंगे। अपना फीडबैक जरूर बताना, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करने ला। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी आपको मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ ना, ये वाला, इसके पूरे नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। 1 to 2 डेज में आपको पूरे नोट्स विद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वहां पे ऐड करूंगी, तो आपको विद इन 1 to 2 डेज आपको मिल जाएंगे, या फिर अभी जब आप इस लेक्चर को देख रहे हो सकता है आपको ऑलरेडी वहां पर डाल दिए गए हों आपके नोट्स, ठीक है। तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। साथ में इंस्टाग्राम जो है आपका हमारा दोनों का सुपर क्लास का, आप सुपर क्लास 001 सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे तो आपको मिल जाएगा, उसको फॉलो कर लेना। आप अगर डिस्क्रिप्शन पे हमारे वीडियो के अभी चेक करोगे ना, तो आपको टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक का दोनों का लिंक मिल जाएगा। फटाफट से वहां पे फॉलो कर लेना। आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने लेक्चर पे आ जाते हैं, ठीक। अब आप बताओ, जरा याद करो, रिवाइंड करो, आपने लेक्चर नंबर 2 में क्या क्या पढ़ा था। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस मैंने करवाया था आपको, है ना, और साथ में क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम लोग, देखो आप अपनी स्क्रीन पे, आप पहले फटाफट से देखो, ठीक है। हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे फटाफट से देखो, ये क्वेश्चन लिख रखा है मैंने, ठीक है। लेटेस्ट क्वेश्चन है एकदम 2023 सीबीएसई का, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इसने डिकम्पोजिशन करवा दिया है लेड नाइट्रेट का, रिएक्शन है, देखो हीट करवा के 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। आपको क्या करना है, PbNO3 के आगे जो कोफिशिएंट x लिखा है उसका आपको बताना है x क्या है, NO2 के सामने जो कोफिशिएंट है y, उसको बताना है कि वो क्या है, ठीक है। हमें इतना करना है। तो देखो, पहली चीज तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको इजीली कर सकते हो। जिनको उस पर कमांड बन गया वो इजीली बिना कुछ सोचे समझे आंख बंद करके उसको उसी मेथड से कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, अब आज के लेक्चर में आपको मैं एक शॉर्टकट बताऊंगी। शॉर्टकट समझो उसको, या फिर ऐसा समझो एक अलजेब्रिक मेथड है, ठीक है। एक मेथड ही है, शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक अलजेब्रिक मेथड है, बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो टाइम कम कंज्यूम करे एज कम्पेयर टू द हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। जिनका मैथमेटिक्स पे अच्छे से कमांड होगा, ठीक है, वो आराम से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना आता है ना, उस हिसाब से बहुत अच्छे से आप लोग उसको कर लोगे। समझ पा रहे हो? चलो, तो सबसे पहले इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लें। चलो देखो कैसे करते थे हिट एंड ट्रायल मेथड से। अच्छा, मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड में भी आज एक अच्छा ट्रिक समझ लो बताऊंगी, जिससे आपकी इक्वेशन जो है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जा रही थी, पहले हो जा रही थी ना, अब और अच्छा आपको एक ट्रिक बताऊंगी। वो जो समझ गए आप, जो आपको एनसीईआरटी ने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बताया था, कि सबसे पहले चेक कर लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसी भी साइड में जो कंपाउंड सबसे ज्यादा डेंस दिख रहा हो, मतलब जिस कंपाउंड में आपको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स नजर आ रहे हैं, उससे बैलेंसिंग को स्टार्ट करो। फिर उसके बाद इस कंपाउंड में जिस भी एलिमेंट के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है उसको बैलेंस करना स्टार्ट करो। ऐसे कर रहे थे, बट जब कुछ मोर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस आपके सामने आएंगी ना बैलेंस करने को, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा, ठीक है, काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगी जिससे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना और ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। चले उसको करते हैं। चलो देखो, पहले देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको जब भी कोई केमिकल इक्वेशन दिखेगी तो सबसे पहले आप बैलेंस करने की ट्राई करोगे मेटल को। सबसे पहले आप क्या कोशिश करोगे कि हम क्या बैलेंस करें, मेटल बैलेंस करें, ठीक है, मेटल बैलेंस करें। अब आप पूछोगे मेटल क्या होता है मैम, देखो मेटल आपको Na, Pb, Mg ये सब आपको दिखेंगे, ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा है मेटल्स का, तो आपको चैप्टर नंबर 2, आपके क्लास 10 में चैप्टर नंबर 2 है आई गेस, मेटल्स एंड नॉन मेटल का, या थर्ड है, ओके थर्ड है। सेकंड तो आपका एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स है ना, थर्ड में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको बताती चलूंगी, ठीक है। चलो, आपके जितने भी मेटल्स है ना, उनको पहले बैलेंस करना होता है, ठीक। उसके बाद आपको आना होता है नॉन मेटल पे। उसके बाद बेटा आपको किस पे आना होता है, नॉन मेटल पे। आप पूछोगे नॉन मेटल, एग्जाम्पल देती हूँ आपको, Cl हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आपका सल्फर हो गया। मैं सिंबल्स लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, सिंबल तो पता है ना आपको, क्लास 9 में पढ़े होंगे आपने। चलो, इसके बाद हम लोग आएंगे ऑक्सीजन पे हमारे। उसके बाद बेटा हम लोग किस पे आएंगे, ऑक्सीजन पे आएंगे। देन उसके बाद हम लोग आएंगे किस पे, हाइड्रोजन पे आएंगे। देन उसके बाद हम लोग किस पे आएंगे बेटा, हाइड्रोजन पे आएंगे, ओके। चलो,
याद रखोगे, मेटल देन नॉन मेटल देन ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। अभी हम इस एग्जाम्पल को इसी हिसाब से करेंगे, फटाफट से हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी आप। चलो मैं इसको यहाँ पे लिखा रहने दूं, ऊपर सॉल्व कर लूं इस वाले पेज पे, इसको सॉल्व करना तो हमें आता ही है। तो चलो इस रिएक्शन को एक बार ही ऊपर लिख लेती हूँ मैं फिर से। क्या थी बेटा ये, PbNO3 का होल ट्वाइस गिविंग यू PbO प्लस NO2 प्लस O2। यहाँ पर क्या करती हूँ मैं, इस तरीके से बॉक्सेस बना लेती हूँ, बॉक्स बॉक्स एंड बॉक्स। हमको कोफिशिएंट कहाँ कहाँ पे, एक तो Pb पे लगा हुआ है वो, एक PbO पे लगा हुआ है 2 दे दिया उन्होंने हमें, NO2 पे लगा हुआ है Y। तो हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हम जो है हम अभी सीधी सीधी क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो जहां पे है वो अपने आप खुद ही वहां पे अपीयर हो जाएगा। हमें PbO में भी, ये जो PbO है ना, इसमें भी हम लोग ये जो 2 है ना 2 PbO, इसको भी लेके नहीं चल रहे, वहां पे हम लोग सीधे क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, अपने आप सारे कोफिशिएंट्स अपीयर हो जाएंगे जब हम बैलेंस करने चलेंगे। चलो सबसे पहले किसको बैलेंस करना था भाई, अच्छा वो कर लें। सबसे पहले Pb, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितने कितने हैं, याद आया, स्टेप 1 हमारा। LHS में देख लो, RHS में देख लो। थोड़ा सा मैं अच्छे से लिखती हूँ, आपको नजर तो आना चाहिए ना। PbNO, LHS, RHS, ठीक है। कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, लेड 1, राइट हैंड साइड में 1, नाइट्रोजन इधर कितना है 2, NO3 का होल ट्वाइस 2 है ना, 2 लिख दिया। इधर देखो नाइट्रोजन कितना है 1, ठीक। ऑक्सीजन कितना है इधर 3, और होल में ट्वाइस है तो 6, मल्टीप्लाई हो जाता है 3 इंटू 6, ठीक है। इधर ऑक्सीजन देखो Pb तीनों में है ना, तो तीनों में क्या करोगे, ऐड करोगे, O प्लस O2 प्लस O2। देखो PbO में 1 ऑक्सीजन, फिर NO2 में 2, 2 प्लस 1 3, फिर O2 में भी 2, 3 प्लस 2 5 हो गए। तो यानी बैलेंसिंग तो करनी पड़ेगी। चलो आगे हम लोग अब बैलेंस लिखते हैं। हम लोग किसको बैलेंस करने जा रहे हैं बेटा, ब्लू से तो क्या ही दिखेगा, येलो ही ले लेते हैं, ठीक है। बैलेंस करेंगे हम सबसे पहले लेड को। मैंने बताया था ना भाई, सबसे पहले किसको आप बैलेंस करोगे, मेटल को बैलेंस करोगे। तो करो बैलेंस करो इसको 1 1, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, कोई चिंता ही नहीं है। चलो बैलेंस करते हैं, किसको करेंगे, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को नहीं, उसके बाद में करेंगे, ठीक है ना। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन उधर कितने है बेटा 2 है, इधर कितना है 1 है, तो इसको 2 से कर देते हैं, ठीक है। इसको कितने से कर देते हैं, 2 से कर देते हैं। ये अभी मैं कौन सा आपको करवा रही हूँ, अभी मैं आपको अलजेब्रिक मेथड शॉर्टकट ट्रिक नहीं बता रही, अभी मैं आपको हिट एंड ट्रायल से ही करवा रही हूँ। ऐसे कर दो तो देखो क्या हुआ, Pb आपके 1 का 1 रहा, नाइट्रोजन आपका उधर भी 2 हो गया, LHS में RHS में भी 2 हो गया, ऑक्सीजन देखो इधर 6 है, और ऑक्सीजन इधर कितना हो गया 1, 2 NO2 में 4 हो गए, 4 प्लस 6 और 7 हो गए, ठीक। ऑक्सीजन 6 और 7 हो गए। इसको कैसे बैलेंस किया जाए, ये ध्यान देने वाली बात है, यहीं पे फंसोगे, 6 और 7 में कैसे किया जाए। देखो अगर ऐसा कर दें हम, देखो ध्यान से, क्योंकि 6 और 7 है, कोई मल्टीप्लिकेशन टेबल भी काम नहीं करेगी, समझ रहे हो ना, कोई कुछ काम नहीं करेगा, 6 और 7 को कैसे ही बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करो ना इसके लिए, यहाँ पर अगर ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर हम यहाँ पे कर दें आपका कितना कर दें 2 कर दें, देखना ध्यान से 2 कर दें, और यहाँ पे कर दें आपका 4, समझो बात को, मैं क्यों इसलिए ऐसा कर रही हूँ। पहले देखो ध्यान से, ऑक्सीजन O 3 इंटू 2 6 है, 6 2 12 हो गया, ऑक्सीजन की यहाँ काउंटिंग कितनी होगी 12, इधर देखो 4 2 8, NO2 में बता रही हूँ पहले, 4 2 8 और O2 10, और उधर 10 और 11 हो गए। अच्छा 11 है, तो ऐसा करो Pb के पास भी 2 में कर दो। आप देखो 2 PbO में 2, फिर 4 2 8, तो 2 प्लस 8 10 और प्लस 2 12, ऑक्सीजन कितने हो गए 12, Pb कितना है दोनों तरफ 2 2 हो गया, ऑक्सीजन दोनों तरफ कितना है 12 12 हो गया, नाइट्रोजन कितना है 4 4 हो गया। देखो नाइट्रोजन NO3 का होल ट्वाइस में 2, वो 2 और एक उधर, तो 2 2 4 हो जाएगा। इधर भी नाइट्रोजन को मैं कितना मल्टीप्लाई किया 4 से। तो हमसे किसके किसके कोफिशिएंट पूछे थे, PbNO3 का कोफिशिएंट x पूछा था, तो कितना हो गया हमारा 2, तो ये डी वाला ऑप्शन काट दो। और हमसे क्या पूछा था, NO2 का कोफिशिएंट 4, तो 4 हमारा ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट, हमारा बेटा ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया है थोड़ा सा। चलो अभी ये सब अगर करने से बचना है आपको, तो मैं आपको एक फटाफट सा आसान सा मेथड बता सकती हूँ। कैसा मेथड बता सकती हूँ, फटाफट से बता दूंगी, आसान सा मेथड होगा आपके लिए, ठीक। चलो
यहीं पे बताती हूँ। चलो अलजेब्रिक मेथड, क्या नाम है उसका? अलजेब्रिक मेथड। इसी रिएक्शन को उठाते हैं, यहाँ पर फिर से डालते हैं, ठीक है। क्या था? PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स अस PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब देखो इतनी बार एक इक्वेशन को लिख रहे हैं, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, या एनसीईआरटी में आगे आप पढ़ोगे, किसमें? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फिर से पढ़ोगे, ठीक है। चलो शॉर्टकट मेथड मैंने क्या बोला, ऊपर लिखने से हालांकि कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। मुझे ये वाली भी चाहिए होगी स्लाइड आपकी, तो चलो ले ही लेते हैं, इसको इरेज कर दूंगी, ठीक है। चलो फिर से लिखना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाना है ना। देखो ऐसे देखो बेटा ध्यान से, ठीक है। क्या करेंगे हम? कोफिशिएंट्स कुछ लेट कर लेंगे। मैं इतनी आराम से पढ़ा रही हूँ क्योंकि बैलेंसिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है समझने में, कंफ्यूजन होते रहते, इसलिए आराम से देखो, समझ में आया तो बताना, ठीक है। देखो ध्यान से, इसके आगे अपने मन से कोफिशिएंट मान लो A, B, C, D, XY, UV, XY, Z भी मान सकते हो आप, ठीक है, आपके ऊपर है। A, B, C, D मान लिया आपने, ठीक है। अब देखो फॉर PB, किसके लिए बेटा? फॉर PB, लेड के लिए निकालते हैं। देखो PB कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, देखो हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देंगे। कैसे? देखो लेड कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, लेड कितना है 1, और उसके आगे कोफिशिएंट कितना है A, तो 1 को A से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू A, समझे? LHS में PB कितना है 1 ना, 1 ही है ना, देखो PB 1 और सामने से कोफिशिएंट लगा है A, तो 1 इंटू A इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में देखो PB कहाँ है, ढूंढो तीनों में PB, ये PB, कितने PB है? एक ही है, उसके आगे कोफिशिएंट कितना है B, तो 1 इंटू B, समझे? चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 1 इंटू A, 1 इंटू B, तो एक यहां से हमें इक्वेशन बन के आई, क्या है? A इज इक्वल टू B। चलो आप देखते हैं फॉर नाइट्रोजन, अब क्या देखते हैं? फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन काउंट करो LHS में कितने? NO3 का होल ट्वाइस, यानी 2 है, यानी कि कितने? 2 हैं, 2 है, और आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा हुआ है कितना? A, तो वैसे ही 2 मल्टीप्लाइड बाय A, कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय A। राइट हैंड साइड में आ जाओ, N को ढूंढो, N को, नाइट्रोजन को, कहाँ है? ये NO2 है, कितने नाइट्रोजन है? एक ही तो है, और कोफिशिएंट C, तो 1 इंटू C। और सॉल्व करो इसको, तो 2A इज इक्वल टू C, ये दूसरी इक्वेशन बन करके आई हमारे पास। अब हम लास्टली फॉर ऑक्सीजन, अब कुछ लोगों को ये मुश्किल लगने लगा होगा हिट एंड ट्रायल से ज्यादा, तो देखो अपनी अपनी चॉइस की बात है, जिसको इक्वेशंस पे कमांड होगी वो फटाफट से इसको कर लेगा, और जो वैसे भी सेटिस्फाई होगा वो वैसे कर ले। बट मैं ये कह रही हूँ इस टाइप के जो आपने क्वेश्चन लेटेस्ट देखा ना, इसमें आपको अगर हिट एंड ट्रायल से नहीं करना है, इससे करना है, तो फटाफट से कर डालोगे, ठीक। चलो ऑक्सीजन के लिए देखो, बताओ LHS में कितना है? 3, बाहर 2, तो 3 2 जा, ऐड मत कर देना, 3 NO3 लिखा है ना, और होल ट्वाइस में 2 है, तो 3 2 जा 6, और कोफिशिएंट A, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय A इज इक्वल टू, इधर देखो ऑक्सीजन में कितना, अब तीनों में ऑक्सीजन है, देखो PbO में भी है, देखो भाई ध्यान से देखो, PbO में भी है, NO2 में भी है, O2 में भी, तो देखो सब में अलग अलग लिखना पड़ेगा। PbO में 1 इंटू B, देखो 1 इंटू B प्लस लगाओ, फिर NO2 में कितने? 2 ऑक्सीजन और कोफिशिएंट C, तो 2 इंटू C, ठीक है ना। फिर देखो O2 में, देखो O2 में देखो कितना हो जाएगा? 2 इंटू D, ठीक है, 2 इंटू D, तो 6 इंटू A, यहाँ पे लिखती हूँ 6A इज इक्वल्स टू B प्लस 2C प्लस 2D। अभी हमारे पास 3 इक्वेशंस एकदम बनके तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे ना, इन तीनों में से 4 वैसे तो हैं, इनमें से कोई किसी को भी हम अपनी मर्जी से 1 मान सकते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो मेरा मन है तो मैं लेट A इज इक्वल टू 1 कर लूंगी, क्या कर लूंगी? लेट A इज इक्वल टू 1 कर लूंगी, क्या कर लूंगी बेटा? लेट A इज इक्वल टू 1 कर लूंगी, ठीक है। 1 को जैसे मैंने माना 1, तो A की वैल्यू हो गई 1, तो A की वैल्यू कितनी हो गई? 1, और B की वैल्यू भी कितनी हो गई? 1 हो गई ना, A की वैल्यू भी 1 हो गई और B की वैल्यू भी 1 हो गई। अब यहाँ रखो 2A इज इक्वल टू C वाले में रख दो, यहाँ पे अलग इससे करती हूँ, 2A इज इक्वल टू C में देखो A कितना है 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू C, तो कितना हो जाएगा बेटा? C इज इक्वल टू 2। हाँ, तो A को हमने 1 मान लिया, B को 1 मान लिया है, ठीक है।
है ना। तो A1 हो गया, B1 हो गया। अब सेकेंड वाली जो इक्वेशन है ना, क्या है, 2A इज इक्वल टू C है, इसमें A की वैल्यू रख दो, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू C। तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 2। C की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2। C की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में रख देंगे अपनी वैल्यूज को। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में रख देंगे A, B और C की वैल्यू, D की वैल्यू हमें वहां से पता चल जाएगी। रखें, चलो इस वाली को इक्वेशन को इरेज करके यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, चलो इसको तो, इसकी तो जरूरत है नहीं, अगर होगी तो आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। वीडियो को रिवाइंड करना, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर नीड हो। ठीक है, बाकी तो ये है कि आप नोट्स बनाते चलोगे तो वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे, स्क्रीनशॉट्स कोई ज़्यादा यूज नहीं आते हैं। ठीक है, चलो रखते हैं। तो क्या होगा, 6 इंटू 1, B 1 था, C कितना निकाला, 2 निकाला, रख दो, प्लस 2 इंटू D। तो 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 2D, 6 इज इक्वल टू 5 प्लस 2D, सही है ना, 4 प्लस 1 5। अब इधर भेजोगे तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 2D, तो 1 इज इक्वल टू 2D, D की वैल्यू कितनी आ गई, 2 को नीचे भेजो, 1/2। अब आप करोगे, इन वैल्यूज को तो निकाल लिया, कुछ नहीं, अब वैल्यूज को निकाल लिया, ले जाके वापस अपनी इक्वेशन में रख दो। इक्वेशन को वापस यहाँ पे लिखूं, वापस से यहीं पे लिख देती हूँ। ठीक है, लिख देती हूँ इक्वेशन को, और लिखने के बाद एक बार मैं हट जाऊंगी जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। ठीक है, ये मत सोचना कि मैम दिखाई नहीं देगा, आप लिख कहाँ रही हो। ठीक है, मैं हट जाऊंगी इस तरीके से। यहाँ पे क्या आया, हमारे कोफिशिएंट्स क्या है, अच्छे से नहीं लिखा ना मैंने इसको, चलो सॉरी, एक बार साफ से तगड़े से यहाँ पे लिख देती हूँ। PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स अस PbO प्लस NO2, यहाँ O2 नीचे लिख देती हूँ। अब लगाऊँ सबके कोफिशिएंट्स, ठीक है, कह रहे हो तो लगा देती हूँ। A कितना निकला, 1, लिखने की कोई जरूरत नहीं। B कितना निकला, 1, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। NO2 निकला 2, लिख दो, यहाँ आया 1/2। अब 1/2 है, फ्रैक्शन है, तो इसको ऊपर भेजोगे पूरे को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ऊपर 2, यहाँ ये ऐसे चला जाएगा, तो हो जाएगा 2PbNO3 का होल ट्वाइस। मैं हट जाती हूँ, ठीक है ना, मैं हट जाती हूँ। आप देख लो एक बार क्या किया है मैंने। ठीक है, कुछ नहीं, O2 में जो हाफ था ना, उस 2 को मैंने ऊपर पूरे में मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, मैं भी फिर से हट जाऊंगी। ठीक है, और फिर इधर आएगा तो 2PbO, ठीक, और ये 2 फिर NO2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे था ये हट जाएगा। देखो ध्यान से एक बार, मैंने O2 का जो, अब देख लो ध्यान से, मैं हट गई। ठीक है, O2 का जो हाफ था ना, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। PbNO3 ट्वाइस में 2 पहुंच गया, PbO में 2 पहुंच गया, NO2 में पहले से 2 था तो एक 2 और आया तो 4 हो गया, और हाफ O2 वाला चला गया। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हमसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा था, x की वैल्यू पूछा था, 2 आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, NO2 का कोफिशिएंट पूछा था, 4 आ रहा है, देखो 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो चाहे हिट एंड ट्रायल मेथड से करोगे, चाहे आप इस अलजेब्रिक मेथड से करोगे, दोनों ही सेम आंसर देंगे, और जिसको जो आसान लग रहा है वो उससे कर ले। ठीक है, वैसे तो आप कहोगे मैम इसमें भी बड़ी मैथमेटिक्स लगानी पड़ी, शॉर्टकट तो नहीं है, बट हाँ कुछ बच्चों को मैथ्स इक्वेशंस डील करना ज्यादा आसान लगता है तो वैसे कर ले। बाकी हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर कर पा रहे हो, वेल एंड गुड। ठीक है, चलो इसके बाद एक और इक्वेशन है ये आपकी 2023 में आपसे पूछी गई थी, सेम है, आपको इसमें भी कोफिशिएंट्स निकालने हैं x, y and z का। इसको अपने आप कर लोगे बोलोगे सो कर लोगे कि नहीं, तो कर लोगे ना बेटा। तो ये क्या है ना, आपका होमवर्क बना देती हूँ मैं इसको। ठीक, इसको अपने आप से ट्राई करना है। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करोगे, अपने आप से ट्राई करोगे, और अगर नहीं होगा तो मुझे कमेंट में बताना, बोल देना मैम नहीं हुआ, ठीक, फिर मैं करवाऊंगी, वैसे हो जाएगा आपसे। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करें, थोड़े मोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको पता चलेगा आपने अभी तक जो लेक्चर्स में पढ़ा है वो कितना रेलिवेंट है। समझ रहे हो, आपको पता चलेगा कि आपने अभी तक जितना भी हमारे पढ़ा है वो कितना रेलिवेंट है, उससे क्वेश्चंस आते भी हैं कि नहीं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का टच होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखो पढ़ो क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ। पहले जब भी क्वेश्चन आया उसको अच्छे से पढ़ा करो, एक बार वीडियो को पॉज करो, मैं हट जा रही हूँ। ठीक है, अब आपको पूरा विजिबल हो गया होगा, है कि नहीं। ठीक है, अब इस पूरे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से रीड करो फिर करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। Select the appropriate state symbols of the products given as X and Y in the following chemical equation by choosing the correct option from table given below। देखो ये रिएक्शन है,
इस रिएक्शन को आई थिंक मैंने आपको लेक्चर 1 में ही डिस्कस कर दिया था, फिर लेक्चर 2 में भी इसकी बात मैंने आपसे की थी। जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 गिविंग अस जिंक सल्फेट NH2, याद आया? ठीक है, तो आपसे ZnSO4 जिंक सल्फेट X बना रखा है ना ये X, और H2 में जो Y बना रखा है, इसकी आपसे फिजिकल स्टेट्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? इसकी फिजिकल स्टेट्स पूछ रहा है, बताओ। तो पहले H2 का तो मैं सोचती हूँ आपको पता ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पता होना चाहिए, बताया था ना मैंने पिछली बार। H2 क्या बनती है? गैस। जब आप ऐसे था ना, बीकर था एक, इसमें जिंक पड़ा रहता है, फिर आप इसमें ऊपर से डाइल्यूट H2SO4 डालते हो, जब डाइल्यूट H2SO4 डालते हो आप, तो क्या होता है? जिंक सल्फेट बन जाता है और H2 गैस इवॉल्व होती है। याद आया? H2 गैस इवॉल्व होती है, तो H2 का फिजिकल स्टेट कैसा होगा? गैसियस। तो H2G, तो आपको G वाला ऑप्शन ढूंढना है। बस Y क्या होना चाहिए? यहाँ पे G होना चाहिए। Y क्या होना चाहिए बेटा? G होना चाहिए, G ढूंढ लो। Y का कॉलम ये है, G कहाँ लिखा है? एक ही में लिखा है, यही आपका आंसर हो गया। आपको दूसरे को तो चेक ही नहीं करना पड़ा, ठीक है? तो जितनी भी एनसीईआरटी में इसका मतलब क्वेश्चंस दिए, जितने भी मैंने आपको लेक्चर में करवाए, ध्यान से सुनो, ठीक है? चलो, हो गया क्वेश्चन? कितना टाइम लगा बताओ? अगला क्वेश्चन देखो, ये भी सीबीएसई 2023 का है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। मैं हट गई, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? अब अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को, मैं पढ़ के बताती हूँ। When aqueous solutions of potassium iodide and lead nitrate are mixed, an insoluble substance separates out. The chemical equation for the reaction involved is. बताओ। जब पोटेशियम, ये भी हम लोगों ने एक्टिविटी है करी हुई थी, पोटेशियम आयोडाइड KI, लेड नाइट्रेट, क्या होता है फॉर्मूला? लेड नाइट्रेट, अभी स्टार्टिंग में ही तो बैलेंसिंग की, लेड नाइट्रेट की ही तो बैलेंसिंग थी। क्या है इक्वेशन? PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, तो यही फॉर्मूला होता है ना, यही फॉर्मूला होता है ना। तो आपको जहां पर इन्होंने PbNO3 दिया, इसका मतलब इन्होंने उसमें केमिकल फॉर्मूला ही गलत दे दिया, इसका मतलब तो उन्होंने केमिकल फॉर्मूला गलत दे दिया। तो बिना देखे समझे दो ऑप्शंस तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, ए और डी, बचे आपके पास दो ऑप्शंस। जब भी एमसीक्यूज आए तो पहले आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की सोचा करो, ये मत पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने मत लग जाया करो। जितना भी आपको आइडिया हो रहा है, पता है आपको, उस हिसाब से पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, ऑप्शंस कम बचेंगे, फिर उनमें से चूज करना ज्यादा आसान हो जाएगा। चलो, KI और PbNO3 ट्वाइस, चलो फिर अब इस हिसाब से तो बी और सी थोड़े थोड़े करेक्ट लग रहे हैं। अब क्या बनता है? क्या बनता है? KI में जब आप PbNO3 का होल ट्वाइस डालते हो, ठीक है, मिक्स करते हो दोनों को, तो क्या बनता था? मैंने आपको बहुत बार बताया, क्या बनता था? PbI2 प्लस KNO3, दैट मीन्स पोटेशियम एंड aqueous solutions of potassium iodide and lead nitrate are giving you nothing but potassium nitrate and a yellow precipitate of lead iodide। क्या होता है ये? lead iodide। एंड इसका कलर मैंने आपको कितना बताया था? कैसा बताया था? येलो बताया था ना, येलो कलर का होता है। तो PbI2, तो PbI रॉन्ग हो गया, सी गया। हमारा आंसर क्या गया? बी। देखो एक बार ध्यान से, बी ऑप्शन गया, ठीक। चलो, अगला क्वेश्चन आपके लिए लगा रखा है, देखो मैं हट गई हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो पहले आराम से, क्वेश्चन को देख लो, पढ़ लो, समझ लो। अब मैं पढ़ती हूँ। अ मेटल रिबन X, मेटल रिबन कौन सी है? X, इस पे ध्यान रखना। बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ डैज़लिंग वाइट फ्लेम, याद आया? सेम वही स्टेटमेंट है, सेम वही बातें हैं जो एनसीईआरटी ने लिखी है, जो मैंने आपको लेक्चर 1 में और 2 में दोनों में बताई थी। डैज़लिंग वाइट फ्लेम, ठीक है, फॉर्मिंग अ वाइट ऐश, वाई है वाइट ऐश, ठीक है। द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन इज, एक्स एंड वाई का करेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या क्या बनेंगे वो बताना, और टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आप कहोगे टाइप ऑफ रिएक्शन तो हमने भी पढ़ी नहीं है, तो मैं कहूंगी हाँ अभी नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं। तो मैं क्या कह रही थी? करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्स एंड वाई और टाइप ऑफ रिएक्शन कैसी बनी है ये आपको बताना है। देखो टाइप ऑफ रिएक्शन तो अभी मैं आपको आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगी, बट ये चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है ये उसकी बिना ही हो जाएगा सॉल्व, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है। ध्यान से देखो, पहले बताओ ये कौन सी मेटल रिबन थी जो बर्न होने पे आपको व्हाइट डैज़लिंग फ्लेम के साथ बर्न होने पे व्हाइट ऐश दे रही थी? याद आ रहा है आपको? 2 लेक्चर्स में आपने पढ़ा होगा, मैग्नीशियम था ना, मैग्नीशियम। ढूंढ लो कहां पे मैग्नीशियम है, लो सॉल्व हो गया। अगर आपने सिर्फ उस एनसीईआरटी की उस एक्टिविटी को देखा होगा या फिर मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ही सिर्फ देख ली होती, तो ये आपका बन जाता। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो ही देखी होगी तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा।
है कि नहीं। और सेकेंड लेक्चर में मैंने ये करवाया था। तो आपके 2 लेक्चर से आप देख रहे हो कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 1 है ना, ये देखो 1 2 3 और ये 4 5, तो मैंने आपको अभी समझा दिए, समझ पा रहे हो। और कोई क्वेश्चन है क्या हमारे पास? हाँ, नेम एंड स्टेट द लॉ, चलो पहले आप देख लो, ध्यान से देख लिया। चलो अब आती हूं मैं। नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज केप्ट इन माइंड व्हेन वी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, राइट। चलो इसको बताओ कि हमको बैलेंस करना क्यों पड़ता है केमिकल इक्वेशंस को, किस लॉ के अकॉर्डिंग हमको ऐसा करना पड़ता है, याद है? इसका आंसर हम लोग लिखेंगे अभी यहाँ पर। चलो बताओ, पहले आप उस लॉ का नाम मेरे को बता दो, फिर मैं आपको आगे कहानी सुनाती हूँ। चलो बताओ। चलो लिखते हैं ना, atoms of element should be same before and after a chemical reaction। क्या लिखा मैंने बेटा? and after a chemical reaction। जितने भी एलिमेंट्स आपने लिए उनके जितने भी एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, वो सारे के सारे एटम्स बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन शुड बी सेम, है ना। अपीयर या डिसअपीयर नहीं होंगे, ठीक है। और किस ऐसा क्यों, किस लॉ के अकॉर्डिंग? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लेवोइजर, राइट। लेवोइजर ने दिया था। क्या था उनका स्टेटमेंट? मास, क्योंकि अगर ऐसा होगा, अगर एटम्स सेम रहेंगे बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, सो तो क्या होगा? मास सेम रहेगा दोनों तरफ। तो मास कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड, ये पहले क्रिएटेड, नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड अकॉर्डिंग टू विच लॉ बेटा? मैं अभी हट रही हूँ, ठीक है ना, अभी आपको दिख जाएगा। डिस्ट्रॉयड according to law of conservation of mass, ठीक। तो कौन आपको मेन नेम एंड स्टेट द लॉ आपको करना था, तो मैंने ये स्टेट कर दिया, लॉ लिख दिया आपका पूरा। अरे 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 क्या कर दिया, कैन बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। चलो स्टेट कर दिया ना मैंने, ठीक। ये आपके इसका नाम है और ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक। हो गया आपका ये वाला भी। आप देखते हैं इसके बाद बच्चे हैं क्या? इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन योर नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर के लिए इतना ही। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, एकदम ताजा, एकदम लेटेस्ट, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपके लिए काफी यूजफुल होगा। अगर यूजफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दो। जैसा भी फीडबैक हो कमेंट में जरूर बताना। एंड यस, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को शुरू करने वाले हैं। बाय बाय।